कमी जो होती है वो करती क्या है, जो थके थके से लोग रहते हैं ना, थकी थकी, ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो कहते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ खाते हुए भी सहारा नहीं है, उठ के काम नहीं कर सकती हैं, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कंधों में दर्द है, तो जब लेथार्जिक, एक्चुअली लेथार्जिक, तो उसके लिए। और फिर दूसरा, जैसा लेट से मैं हूँ शुगर पेशेंट भी हूँ, तो हम कहते ही हैं कि उन्होंने जो ग्लूटेन नहीं खाना, अनाज नहीं खाना। मैं ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ना, मेरी आप ये एपिसोड भी देखेंगे, मैं सब कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मल्टीविटामिन जो हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से ही पूरे करने हैं। लेकिन आज जो मैं स्पेशल डिज़ाइन करके मैं खाती हूँ ना, इसलिए मैं लेके आई हूँ विटामिन B12। ठीक है। रोटी वो किस तरह मिलेगा आपको, वो एक बड़ा, हाँ जी, बड़ा डिफरेंट सा एक है। आप हमने खाते तो पहले भी थे, पहले वाले लोग खाते थे, उसकी टाइप चेंज कर दी, उसका जो आटा था ना वो चेंज कर दिया, ठीक है, वो एक नई शक्ल दे दी, उसके आटे को चेंज करके आपने और महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। आप समझ गए होंगे कि गोल रोटी मिलती है, उसके ऊपर चिकन लगा होता है, उसके ऊपर डिफरेंट चीजें स्प्रेड करके, तो वो हम हजारों में खरीदते हैं, हालांकि ये बिल्कुल मुफ्त बनने वाली चीज है। विटामिन B12 को निकाल दिया उसके अंदर से और फजूल चीजों को भर दिया है। ये रोटी बनती कैसे, मैं क्योंकि विटामिन B12 आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, अगर मैं उस पर बात करूंगी तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अब मैं आती हूँ रेसिपी की तरफ, वो बनानी कैसे। आपने लेना है जौ का आटा, ठीक है, जिस तरह, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% जौ का आटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जौ का आटा लेना है 1 कप, और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सी कलवंजी, ठीक है, ये आपने डाल के और दही के साथ गूंदना है। अच्छा, हाँ, दही के साथ गूंदना है। एक्चुअली हमने इसको खमीर करना है, ठीक है, और खमीर हमने यीस्ट के साथ जो मिलता है ना खमीर, उसके साथ नहीं करना, हमने इसको ऑर्गेनिक तरीके से बनाना। आप बना के देखिएगा, आप फिर मुझे दुआएं देंगे। ये एक, आप कहें कि ये एक एक्चुअल जो है खमीर, एक्चुअल ये बन जाएगा। आपने ये करना है कि दही के साथ आटा गूंदना है, ठीक है। ये पहले होता था, जो पहले वाले लोग सुनेंगे ना वो एग्री करेंगे इस बात से। और मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी कॉल्स आती हैं कि आपने वाकई हमें हमारा माजी याद करवा दिया। तो ये आपने ये करना है कि इसको गूंद के रात को ढक के रख देना है, या सुबह गूंदें, तकरीबन 5 से 6 घंटे ढक के रख दें, ठीक है। वो खमीर हो जाएगा, फर्मेंटेड जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया, एक्चुअली जो दही होती है उसमें क्या होता है, वो गुड बैक्टीरिया ही आते हैं ना, वो दूध को खमीर ही करते हैं ना, वो फाड़ते ही है ना, दूध की शक्ल फॉर्म चेंज कर देते हैं। इसी तरह ये आटा जो है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो हम कहते हैं ना, ये आप दही से गूंदेंगे जब इसको। लेकिन जब आप इसकी रोटी बेलेंगे ना, रोटी पकाएंगे, तो या अगर आप खाते ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप थोड़ा सा देसी घी के साथ इसकी रोटी बनाएं। लेकिन जब रोटी बनाए ना, तो उसके ऊपर अगर तो अवेलेबल है, देखिए धनिया तो हर मौसम में मिल जाता है, सब्ज धनिया जो होता है, सब्ज धनिया के साथ अगर मौसम है इसका प्याज का, जो गीली प्याज होती है, हरी प्याज, सब्ज प्याज जिसको हम बोलते हैं, सब्ज प्याज के ना एंड वाले जो थोड़े से लीव्स लेके आप उसके ऊपर वो डाल के रोटी बेल के पका के देखें ना, आपकी शुगर स्पाइक करेगी। कहते हैं कि हम फिर इस काबिल नहीं होते कि हम उठ के चल सके, HB लेवल बिल्कुल लो हो जाता है उनका, हाँ जी, HB लेवल बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल लो हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत आजमूदा और बहुत पुराना, सदियों पुराना, यानी मेरी नानी के नाने के दौर का। अच्छा, हाँ जी, ये 5 पीढ़ियों के बाद आप बताती हैं। हाँ, बिल्कुल मेरी नानी के नाने के दौर का नुस्खा है। मैं समझ गया है कैसा, ये अभी बताया भी मेरी खाला ने, जो मेरी सास है, उन्होंने दोबारा फिर मुझे, मैं क्योंकि जब भी कहीं फंसती तो मैं उनसे, फिर अल्लाह का शुक्र है तो उनसे मैं अपनी, हाँ जी, पूछ लेती हूँ। एक फूल है नीलोफर, ओके, नीलोफर के फूल लेने हैं 1 पाव। ये मिल जाएंगे आराम से पंसारी से मिल जाएंगे, ठीक, पंसार स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हैवी ब्लीडिंग का है नुस्खा, जिनको HB लेवल जिनका सेट नहीं होता है, वो चरपाई से लग जाते हैं लोग, और फिर उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं बेचारों को। तो उसका ये है कि नीलोफर के फूल आपने लेने हैं 1 पाव, ठीक है। उनको ला के साफ करें, साफ करने के बाद 4 किलो पानी में रात को भिगो दें, ठीक हो गया। 4 किलो पानी में आपने उनको साफ करके भिगो दिया, और सुबह उठ के उनको मसल लें अच्छे तरीके से, मसल के उनको कपड़े के साथ ना छान लें उस पानी को। 4 किलो पानी आपके पास आ गया, वो फूल आपने बिल्कुल, वो थोड़े से बन जाएंगे, स्टेन करके वो निकाल दिए। फिर उसके अंदर 4 किलो वो जो पानी है, उसके अंदर आपने चीनी, सादा चीनी जो होती है, ठीक है, ये दवाई के तौर पे मैं बता रही हूँ, मेडिसिन के तौर पे, वैसे तो मैं मना करती हूँ, लेकिन इसमें ये इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आपने करना ये कि उसमें 3 पाव चीनी डाल देनी है, ओके, उस 4 किलो पानी में, और उसको फिर चढ़ा दें पकने के लिए। जब वो देखे ना एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया, शरबत टाइप बन गया, तो बस फिर उसको रख लें आप साइड पे, ठंडा करके बोतल में भर लें। फिर साबत इसबगोल
इसबगोल का छिलका नहीं, साबत इसबगोल के साथ साबत इसबगोल आपने सुबह निहार मुंह, जिसको ये प्रॉब्लम है, सुबह निहार मुंह आपने 1 चम्मच साबत इसबगोल ऐसे ही ले लेना और वो 2 चम्मच जो शरबत आपका बन गया 1 गिलास पानी में घोल के वो पी लें। ये एक ऐसी दवाई है, ये एक ऐसी दवाई है कि बड़े बड़े आपने अगर इलाज आप करवा के थक गए हैं ना, कि बड़े बड़े इलाज करवा लिए और कोई अफाका नहीं हो रहा। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनका, वैसे मैं फोन पे बताती हूँ आज, इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बता रही ताकि लोग देख लें इसको। इंशाल्लाह जब तक आपका वो शरबत 1-1.5 महीना लगेगा, जब तक वो खत्म होगा आपका ये मसला इंशाल्लाह सारी जिंदगी के लिए हल हो जाएगा। बुखार के हवाले से कुछ अगर आप बता दीजिए, जिसमें मौसमी बुखार भी होता है, दायमी बुखार भी होता है, और बीमारी तो कोई भी बड़ी बुरी होती है, लेकिन बुखार जितना आपको लथार्जिक कर देता है ना, तो इस हवाले से अगर आप कुछ बता दें। हमारे पास तो वो 2 गोलियां ही हैं, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, वही खा के बुखार उतारते हैं, फिर वही खाते हैं दिन में 3-3 दफ़ा, उससे अपना ऑर्गन भी ख़राब कर रहे होते हैं सारे जो है। तो इसमें अगर कोई आप नेचुरल चीज़ बता दीजिए। इसके लिए नेचुरल चीज़ पता है क्या, ऑर्गन की तरह आपने बात की, ऑर्गन्स का भी मूड होता है, ठीक है ना। जब खूबसूरती पे बात नहीं की, मर्द देखिए जाहिर और बातिन जिसका खूबसूरत है तो वो मर्द तो होते ही खूबसूरत है, क्योंकि उनकी आदात पे ज्यादा होता है, इखलाक ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये खवातीन का होता है कि हमारा रंग ग्लो करे, क्योंकि मर्दों की मेरे पास जितने भी मैंने देखे ना तो होते भी 2% है। कमेंट्स किसी के 2% ही आते हैं, ज्यादातर खवातीन ही लगी होती हैं, या उसमें से भी खवातीन ही कुछ पूछ रही होती हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, फलां का ये मसला है, फलां का ये मसला है। लेकिन सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे बेटे जो देखने वाले हैं, सबके लिए मैं आज स्पेशल आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम जो वो डिजाइन करके लेके आई हूँ कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता फेस मास्क लगाने का, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आजकल सैलून्स बन गए हैं, ठीक है, आप लोग वहां जाते हैं, कोई भी, आपको नहीं कह रही मैं, कोई भी जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवा के आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ आज, कि अगर आपका अंदर से इंटरनल अगर ठीक होगा तो एक्सटर्नल आपका डेफिनेटली ठीक होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। थोड़ी सी अपनी हैबिट्स चेंज करें, चाहे वो उसमें खवातीन भी है, मर्द भी। आज स्पेशल क्योंकि मैं मर्द में जिसमें के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब देखने वाले हैं, कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ना तो देखिए ये प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। कुदरती तौर पर मर्द और खवातीन की जो स्किन टेक्सचर है उसमें फर्क है, ठीक है। आपकी स्किन के अंदर मेलानिन जो होता है ना एक, वो ज्यादा होता है, कि आप सन एक्सपोजर जो उसको ज्यादा आपकी स्किन जो बर्दाश्त कर सकती है। मर्दाना रंग ही तो इसी को कहते हैं कि सांवला रंग हो, लेकिन चेहरा साफ, चाहे खवातीन का है चाहे मर्दों का, आपका फेस साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर निशान ना हो, दाग धब्बे ना हो, तो वैसे ही अच्छा लगता है चाहे वो कोई भी है। लेकिन आज जो मैं स्पेशल, जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनल आपका अच्छा, थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करें। आप अपना सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज, ये भी आगे चल के वॉक, ये सब आगे चल के मैं सारा का सारा सब कुछ बताऊंगी। लेकिन स्पेशल जो आज मैं आप लोगों के लिए कहवे लेके आई हूँ, वो खवातीन भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मेरे भाई तो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑफिस में आना, अपने लिए आप क्या एफर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर आपकी घर की खातून है, माँ है, बहन है, बीवी, वो बना के दे दे, आप इतना तो कर सकते हैं, आप डाल के पी सकते हैं। क्योंकि मर्द एफर्ट नहीं करते, ठीक है ना। एफर्ट करते हैं वो किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो आज मैंने थोड़ा सा बोझ तो डाला खवातीन पे ही, लेकिन थोड़ा सा काम उसमें आपने करना है तो आप खूबसूरत तरीन हो जाएंगे। और मुझे ये पता चला कि आज हमारे पास कोई 7 से 9 कावे हैं जो मुख्तलिफ चीजों के लिए, और ये यकसा मुफीद है मर्दों खवातीन के लिए। मर्दों खवातीन के लिए स्पेशल मैंने मर्दों के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं कि कप में डाल के पी सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, डन हो गया, चलेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। आप इसके प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ, अब ये तो खैर अज़राए मज़ाक था कि मर्दों के लिए नहीं, क्योंकि जितनी आपकी गुफ्तगू होती है ज़ाहिर है उसमें कोई जेंडर वो तो चीज़ नहीं है, उसके अंदर जो है वो सबके लिए है। तो हमारा अगला जो भी चीज़ें चल रही हैं वो दोनों के लिए ही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपका जो लाइफस्टाइल से आपने बात शुरू की, तो मेरे जो सवाल है वो ये है कि हमारी खूबसूरती में हमारा रंग भी आ जाता है, उसका साफ होना भी आ जाता है, छाइयाँ ना हो वो भी आ जाता है, एक्ने ना हो वो भी आ जाता है, एक्सटर्नल जो है वो उसके अंदर आप कह लें कि आपकी एजिंग लाइंस ना हो ये भी आ जाता है, लंबे बाल हो।